अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। यूपी के जिले शरावस्ती में 10 गैर मुसल्लिमा मदरसे बंद कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि मदरसों को बेकायदगियों के बायस बंद कर दिया गया। ये मदरसे नेपाल की सरहद के करीब चल रहे थे। इनमें बाज किराए के मकानों में और बाज आधी अधूरी तामीर करदा इमारतों में कायम थे। जिले इंतजामिया का दावा है कि जिन गैर मुसल्लिमा मदारिस को बंद कर दिया गया है वो नेपाल सरहद के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे थे। अखिलती बहबूद के जिले सदर देविंदर राम के मुताबिक शरावस्ती में जुमला 297 मदरसे हैं, जिनमें से 192 गैर मुसल्लिमा हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह मीर वाज उमर फारूक ने इतवार के दिन मरकज से मुतालबा किया कि वो पहलगाम दहशतगर्द हमले के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की कार्रवाई में बेकसूर कश्मीरियों को सजा न दें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह मीर वाज उमर फारूक ने वादी में मुबैना दहशतगर्दों के मकानात ढाए जाने की कार्रवाई के बाद अलग अलग तर्ज पर बयान जारी किए हैं। मीर वाज ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कश्मीर ने इज्तिमाई तौर पर सफाकाना जुर्म की मजम्मत की है। खातियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना लाजमी है, लेकिन अंधाधुंध गिरफ्तारियां और मकानात ढाए जाने की सोशल मीडिया पर जेरे गश्त वीडियो तकालीफदा हैं। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए बेकसूर कश्मीरी कुंभों को सजा न दी जाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकज को एहतियात से काम लेना चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि बेकसूर लोगों में बेगानगी का एहसास पैदा न हो। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हुकूमत हिंद को दहशतगर्दों और सिविलियंस में फर्क करना होगा। उसे एहतियात करनी होगी, वरना बेकसूर लोग और वो लोग जो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं कहीं हुकूमत से कट न जाएं। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खबर है कि हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अक्सरियत पसंदों के साथ साथ आम कश्मीरियों के भी मकानात ढाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस वक्त मुल्क के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि दहशतगर्द हमारे घर में कैसे दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि मुतासरा खानदानों को फीकस 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा इन्हें सरकारी मुलाजिमतें भी दी जाएं। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस वक्त पर नहीं पहुंचे, ये मुल्क का हर बच्चा जानता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम के साथ पुलवामा पर भी बातचीत की जा रही है। ये हमला हुकूमती नाकामी की वजह से हुआ। मरकजी वजारत दाखिला के हुक्म पर कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पहलगाम दहशतगर्द हमले केस की तहकीकात शुरू कर दी है। NIA की टीम ने जाए वक़ूफ़ से शवायद इकट्ठा करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस हमले में गुज़िश्ता 22 अप्रैल को 26 मासूम सयाहों को बेदर्दी से गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। NIA के एक तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले के मुकाम पर कैंप लगाए हुए NIA की टीमों ने शवायद की तलाश को तेज कर दिया है। अंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी की टीमें एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की निगरानी में इन आईनी शाहिदीन से पूछताछ कर रही है। NIA की टीम दहशतगर्दों के तरीक़ेकार के सुराग के लिए दाखिली और खारिजी रास्तों का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। पूरे इलाके की गहराई से छानबीन कर रही है ताकि दहशतगर्दी की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए शवायद इकट्ठा किए जा सकें। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा 4 सफारतकारों के हवाले से किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए हौलनाक और वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन से ज्यादा आलमी रहनुमाओं से बात की है। हुक्काम ने बताया कि हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत में 100 मिशन के सिफारतकारों को भारतीय वजारत खारजा ने ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आलमी रहनुमाओं को फोन मदद मांगने के लिए नहीं था, बल्कि इन्हें आगाह करना था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS की यौम तासीस की तकरीब के दौरान BRS सरबराह की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने KCR के खिताब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह खिताब इंतकामी ज़हीनत से भरा हुआ था।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर सरकारी खजाने को खाली करके हमारी तरफ बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। बीआरएस पर अवाम का एतमाद अब खत्म हो चुका है। केसीआर ने अपने खिताब में अदम तहफ्फुज और परेशानी का इजहार किया है। इनका खिताब निहायत मबहूम और गैर वाज़ेह था। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि केसीआर और मोदी हालात के मुताबिक अपनी बातें बदलते रहते हैं। मुल्क को इंदिरा गांधी जैसे रहनुमा की जरूरत है जो सच्चे मानों में कौम की क़ियादत कर सके। तेलंगाना हुकूमत के राम कृष्ण राव को रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया है, जो 1 मई 2025 से लागू होगा। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी 30 अप्रैल 2025 को अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगी। रामकृष्ण राव 1991 बैच के एक तजुर्बेकार IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने रियासत की मालियाती मंसूबेबंदी और हुक्मरानी में अहम किरदार अदा किया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए फाइनेंस एंड प्लानिंग के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए उन्होंने तेलंगाना के आगाज से ही मुतअद्दिद बजट साइकिलों का इंतजाम किया है, जिससे रियासत के मालियाती नज़्म नस्क में एक अहम शख्सियत के तौर पर इनकी साख मुस्तहकम हुई है। बजट और मालियाती पॉलिसी में इनकी गहरी महारत एक अहम आसासा होने की उम्मीद है। तेलंगाना हुकूमत ने पीर को सबकदोश होने वाली चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी को इनकी रिटायरमेंट पर डॉक्टर मरीचन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MSRHRD इंस्टीट्यूट को वाइस चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। वो अगले अहकामात तक इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल की हैसियत से मुकम्मल इजाफी चार्ज भी संभालेंगी। शांति कुमारी, जो इस वक्त तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, 30 अप्रैल को सर्विस से सबकदोश हो जाएंगी। ये अहकामात पीर को जारी किए गए। कहा गया है कि इनकी तकर्री के शराइत व ज़ाब्त अलग से जारी किए जाएंगे। मुंबई पुलिस ने 1 मई को शिवाजी पार्क में मुनक्किद होने वाली महाराष्ट्र डे के जश्न की परेड और वसता मुंबई में मुतालिका तकरीबात के दौरान फिजाई सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। इंडियन सिविल सेफ्टी कोड BNSS की दफा 163 के तहत एक एहतियाती हुक्म जारी किया गया था, जिसमें फिजाई सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई थी, जो माहिम, शिवाजी पार्क और दादर और वर्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में 1 मई यौम महाराष्ट्र को पूरे दिन के लिए नाफिज रहेगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि रस्मी परेड और अवामी तकरीबात के दौरान इस बात का इम्कान है कि दहशतगर्द या समाज दुश्मन अनासिर अमन को खराब करने के लिए फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसने कहा है कि इससे इंसानी जिंदगी और हिफाजत को शदीद खतरा लाहक हो सकता है और अवामी इमला को नुकसान पहुंच सकता है। पुलिस ने वसता मुंबई में शिवाजी पार्क के इलाके के इर्द गिर्द किसी भी नाखुशगवार सरगर्मी को रोकने के लिए मुनासिब हिफाजती चेकिंग और जोर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र डे की तकरीबात के लिए बड़ी तादाद में लोगों को जमा होने की उम्मीद है। टॉलीवुड अदाकार महेश बाबू ने ईडी के सामने पेशगी की तारीख में तब्दीली की दरख्वास्त की है। महेश बाबू को हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तलब किया था। अदाकार को पहले 28 अप्रैल 2025 को स्वर्णा ग्रुप और साई सूर्या डेवलपर्स ने इनकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फरोग देने के लिए मौसूल होने वाली अदायगी को सिलसिले में हुकाम के सामने पेश होने को कहा था। महेश बाबू ने मुबैना तौर पर ईडी को खत लिखा है, जिसमें SS राजामौली की तरफ से हिदायत करदा SSMB 29 की शूटिंग के अपने मसरूफ शेड्यूल का हवाला देते हुए नई तारीख देने की दरख्वास्त की गई है। ईडी ने अभी तक इनकी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया है। तहकीकात में महेश बाबू को की गई 5.9 करोड़ रुपए की कुल अदायगी पर मरकूज है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के तमाम आज़मीन को हिदायत दी है कि वो वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की निगरानी में तैयार करदा जदीद हज सुविधा ऐप 2.0 को डाउनलोड करके इसके इस्तेमाल में महारत हासिल करें और इसमें फराहम करदा सहूलियात से इस्तेफादा हासिल करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि हज सुविधा ऐप न सिर्फ सफरे हज और मनासिक हज की अदायगी में माविन व मददगार होगा, बल्कि आज़मीन की सेहत व तंदुरुस्ती का भी मौसर निगरान साबित होगा। ऐप के ताज़ा तरीन विजन में हुज्जाज कराम के लिए हवाई परवाजों की तफसीलात, वीज़ा की तस्दीक, ज़रूरियात और शिकायत के अजाले का निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा अहम ऐलानात की फौरी इत्तला, तिब्बी सहूलियात तक रसाई, मक्के मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मीना और अरफात में GPS, मज़ीद चिट बोट, औकात नमाज, क़िबला नमाज, मनासिक हज व उम्रा से मुताल्लिक़ा रहनुमाई और सामान की तलाश व निगरानी जैसी अहम सहूलियात फराहम की गई हैं। ये एक हमा वक्त दस्तियाब डिजिटल रहनुमा की हैसियत रखता है। हज सुविधा ऐप
2.0 को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले PVNR फ्लाईओवर पर पीर को 2 कारों के दरमियान भयानक तसादुम हो गया। मेहदीपट्टनम के PVNR एक्सप्रेस वे पर 2 कारों के दरमियान तसादुम में एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक 2 कारें RGI एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी कि एक गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे वाली गाड़ी से टकरा गई। तसादुम के बायस पहली गाड़ी उलट गई। वाक़े में ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक क्रेन की मदद से गाड़ी को हटा दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी कार्रवाई कर रही है। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़ी कामयाबी मिली है। फौजियों को यहां एक खुफिया गार मिला है। ये गार नक्सलियों का गार बताया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा फौजी यहां मुहिम चला रहे हैं। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर रेगडा की पहाड़ियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। मिशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज को एक खुफिया गार मिला। इस गार की लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि यहाँ हजारों लोग आसानी से छुप सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस गार को नक्सलाइट इस्तेमाल करते हैं और वो यहाँ असला और गोला बारूद रखते हैं। गार के अंदर पिछली जानिब चट्टानों के दरमियान एक पतली सुरंग भी मिली है। ये गार एक और पहाड़ी के दूसरी तरफ खुलता है। बताया जा रहा है कि इस गार के जरिए लोग आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। इसके साथ पहाड़ी की चट्टानों से भी पानी निकल रहा है। हैदराबाद के मशहूर मुकामात में से एक गच्चीबौली में DLF फूड स्ट्रीट चंद हफ्तों के लिए बंद होने वाली है। बताया जाता है कि रोड वायरिंग के काम की वजह से ये स्ट्रीट चंद दिन बंद रहेगी। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस गली में खाने पीने की तकरीबन 200 स्टॉल्स है। फूड स्ट्रीट देर रात तक खुली रहने वाली पसंदीदा जगह है। तहम हुक्काम ने निशानदेही की है कि आर्जी खाने के स्टॉल्स और पार्क की गई गाड़ियां औकात के दौरान सड़क के एक बड़े हिस्से पर काबिज होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त होती है और ताखीर होती है। औहदेदारों का कहना है कि सिर्फ 60% मुसाफिर शाम के वक्त इस रास्ते को तरजीह देते हैं। बाकी मुतबादिल रास्ते जैसे IIT हैदराबाद जंक्शन से मियाँपुर की तरफ का रास्ता इख्तियार करते हैं। हिंदुस्तान ने इश्तियाल अंगेज और फिरके वाराना तौर पर हसास मवाद फैलाने के इल्जाम में 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही बताया जाता है कि इन चैनलों पर फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों को निशाना बनाने वाले झूठे और गुमराहकुन बयान भी शामिल हैं। हुकूमत हिंद ने यह फैसला जम्मू कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े के बाद वजारत दाखिला की सिफारिशात की बुनियाद पर लिया है। ममनुआ चैनल्स में डॉन न्यूज, इरशाद भट्टी, समा TV, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, दी पाकिस्तान रिफर्स, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN दिगर शामिल हैं। ये चैनल्स हिंदुस्तान की कौमी सलामती, खारजा ताल्लुकात और अमन आमा से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाते हुए पाए गए। मजमुई तौर पर इन YouTube चैनल्स के मजमुई नाजरीन की तादाद 6,30,080 करोड़ से ज्यादा थी। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।